अकराम के इख्तिलाफ में जो है जाहिल भी इन्वॉल्व होकर के जो है उलमा की ऊपर जो है तनाकश रहें। वो उलमा को अगेंस्ट बनाती उलमा को मारने के वास्ते। शर्म आना तुम ना। मेरे वॉलंटियर्स ले लगा तू मैं ले लगा तो अटैक करा तू। ये बात लफ्ज कौन सा लफ्ज है? अरे उलमा बुरा चाहती क्या किसी का? नहीं चाहते। मौलाना मुजम्मिल साहब बोले तो डंके की चोट पे बोलूँ 100% करेक्ट बोली। उलमा का दिल खराब करने को जी, उलमा को लड़ाने को जी, उलमा को नहीं लड़ाना फसादी को अल्लाह ताला दुनिया में भी जगह नहीं, आखिरत में भी जगह नहीं है। मैं आइबों को चुनाने को, किसके भी आइबों को चुनाने को, रूहानी माँ बाप उलमा की बेइज्जत करती तुम्हें। शर्म आना तुम ना। जय तुम्हें समझे रहेगा तुम्हारा हाथ छोड़ती बोल को तुम्हें कहते ये रहे तो भी बदलाव लाओ तुम्हारे में। तुम्हें बदलाव नहीं लेंगे तो अल्लाह की लानत उतरेंगी तुम्हारे पर। उलमा से माफी मांग लीजिए मुजाहिद भाई। बीबी सियासतदाना के जूते चाटने में उनके पीछे आते नहीं। उलमा से दुश्मनी बोलेंगे, सारी कौम से दुश्मनी बोल लेती तुम। क्योंकि इस वक्त जो है शहर के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं उलमा अकराम के इख्तिलाफ में जो है जाहिल भी इन्वॉल्व होकर के जो है उलमा की ऊपर जो है तनाकश रहें। तो क्या जो है होना चाहिए और आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले मैं मेरा जो मसरूफ़ियत था, मैं सफ़र में था। मैं जब सफ़र से आने के बाद शहर में जो ये उलमा के बयानात को तोड़ मरोड़ कर बाहर पेश कर जो इंतशार बना कर हैं, वो देखकर बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि हज कमेटी जो हज घर है, जब यतीम खाने में जो शुरुआत हुई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा था। उसके बाद जब खादिया में हज कैंप लगाए रोशन बेग साहब की ज़िम्मेदारी में और टीपू साहब की ज़िम्मेदारी में लगाए, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था। छोटे मोटे गलतियां होते तो ज़िम्मेदारान वहाँ पे उसे ये करते थे। जब ये हज भवन बना तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छा इंतज़ामात यहाँ पे हुकूमत की तरफ से, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सदानंद गौड़ा की कोशिश से, रोशन बेग साहब की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह आज हज घर कर्नाटक के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 बोल रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 है। उसके हज घर के हज भवन के बारे में कुछ हमें एतराज़ नहीं है। और दूसरी बात क्या है बोले तो जाने वाले हाजियाँ, हज मालदार को फ़र्ज़ है, मालदार की खिदमत, यानी कि हज मालदार को फ़र्ज़ है, मालदारी हज को जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ये है कि खिदमत करने वाले जो वॉलंटियर्स हजरात हमारे हैं, तो इससे यतीम खाने से लेकर खादिया से लेकर यहाँ तक भी पुराने इसमें वॉलंटियर्स भी हैं, नए भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ले को जा रही हैं। उनकी खिदमत इतनी बेहतरीन है कि एक फ़ोटो के भी उन्होंने ये नहीं, इतनी मेहनत करते हैं कि एक फ़ोटो भी हमें ले लेंगे बोल को, उनका कुछ ऐसा नहीं है। उनकी खिदमत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो खिदमत कर रहे हैं, चेयरमैन का नाम बढ़ता है, वो खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के जो सोशल वर्कर जाकर शो कर ले रहे हैं उनका नाम बढ़ता है। कर रही सो यानी कि वॉलंटियर्स अपने ये लगा डाली उन्होंने 15 से 20 दिन 25 दिन वहाँ से लगा कर मेहनत कर ये करते हैं। तो जाते हैं हमारे जैसे अरे गहरे जाते हैं वहाँ पे, जाके ये गाड़ी ढकल कर फ़ोटो ले लेना, शो करना, वहाँ पे एक बच्चे को उठाना, भाग को जाकर बच्चे को उठाना, फ़ोटो ले लेना, शो करना, वो करने से वो बच्चे नौजवान मेहनत कर रहे हैं। सब उनका मेहनत का फल को जाको सोशल वर्कर जाको उठा ले रही, सियासतदाना भी उठा ले रही। एक बूढ़ी माँ आई तो भी भाग के जाके ट्राली ले लेते हैं, ढकलते हैं, वीडियो पकड़ बोलते हैं, चल ले को जाती नुमाइश। अरे क्या भी हमारा बाप का माल नहीं ले उन्होंने खा को नहीं जा रही, उनका पैसा, उन्होंने पैसे देखो जा रही। सो ये ऐसा दिखा रही कि हमें पूरा इनको खला पिला को पूरा हमारे तरफ से ये कर को भेज रही बोल को, ये गलतफहमी दूर करें कि हाजी अपने पैसों से जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हमारे वॉलंटियर्स के बहुत अच्छे हैं। उनको ऐसे दुआ करता हूँ मैं कि सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हज को जान दे, अल्लाह ताला हज उनका भी हज कबूल करन दे। एक और दूसरी बात, यहाँ से इतनी खिदमत कर इतना सर पे चढ़ा कर उठा कर हमें ले लिया प्लेन में बिठा डालती। वहाँ क्या हो रहा मालूम है? यहाँ के जिम्मेदारान को एक रूम में 11 जने को दे रही, एक रूम के वास्ते एक बाथरूम, 11 जने के वास्ते एक बाथरूम, जो तकलीफ पड़ रही। टूरा वाला के पास जाको खाना खा रही। मैं अब रिकॉर्ड ला को बताता हूँ, ज़रा जिम्मेदारान ये भी तवज्जो दे।
क्यों बोले तो जो वॉलंटियर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, यहाँ से 100-150 वॉलंटियर्स भेजे, उनको हज की वीज़ा लगाओ, भेजो। करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च कर रही ना, नौजवानों के ऊपर यहाँ खिदमत कर रही ना, उनको भी भेजो आखिरी फ्लाइट में जाके वहाँ पे खिदमत करो बोल के। ये नहीं कर सकते, यहाँ तक खिदमत करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। अगर चाहे खिदमत कर रहे हैं बोल कर रहम करके उम्रा को, चलो ओके वॉलंटियर्स को उम्रा को भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खुशी की बात। हमारा एक बोलतापन क्या है, जो मेहनत कर रही सारे उलमा वो फिक्र करे आज वहाँ के वॉलंटियर्स के वास्ते, ज़िंदगी लगातार को खिदमत कर रही, सबको हज को भेज रही, अल्लाह उनके वास्ते हज कबूल करने बोल को उलमा दिन उनके वास्ते दुआ कर रही। वो उलमा को अगेंस्ट बनाती हैं, उलमा को मारने के वास्ते। शर्म आना तुम ना, मेरे वॉलंटियर्स ले लगा तू, मैं ले लगा को अटैक करा तू, ये बात लफ्ज कौन सा लफ्ज है? अरे उलमा बुरा चाहती क्या किसी का? नहीं चाहते। मौलाना मुजम्मिल साहब बोले तो डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 100% करेक्ट बोली, और अंदर नहीं, हज कैंप के अंदर नहीं, हज घर के अंदर नहीं, जो बाहर जो तमाशे हो रहे हैं बाहर, वो तमाशों पर हमारी सद्भावना की टीम, हमारे साथियां भी नजर रख कर रही। ये जिम्मा किसका हो जाता है? चेयरमैन का होता है वहाँ का, और जो हज मिनिस्टर का होता है उनका। अल्लाह अल्लाह हिफाजत कर रहा है। हज मिनिस्टर जो बनकर है वो हज मिनिस्टर रहीम खान, उन्होंने तो बोला था कि सिद्धरामैया में मेरा अल्लाह दिख रहा है। वो अल्लाह की मसलियत ऐसे को हज कमेटी का जिम्मेदार बना दे अल्लाह ताला, अल्लाह की मसलियत। लेकिन ये जो चैलेंज करना उलमा के वास्ते, उलमा की एक बात निकलती ज़बान में निकलते हैं, मेरे भी ज़बान में निकल जाते हैं। कन्नड़ा डिबेटों में बैठ के मैं RSS वाले को थूकता रहता हूँ, कभी ज़बान से निकल जाता है। होते गलती, वो ले को एक गलती निकली ज़बान से, गलती नहीं है, हकीकत निकली, वो चीज़ को ले को बार बार, एक बार मौलाना अड्डा बोले, 1000 बार ज़बान से अड्डा बोल रही ना, वो बेहुरमती नहीं। अल्लाह समझ नहीं दिया, हमें लीडर बनाना चाह रही। सारे उलमा मीटिंग कर रहे मुजाहिद के वास्ते, ये कैपेबल है, ये काबिल है आदमी, मेहनत कर रहा है बोल को, उलमा फिक्र कर को लीडर बनेंगे बोल को सोचे तो उलमा के खिलाफ बोलती ना जी मुजाहिद भाई, हम ना फिक्र है जी, एक लीडर बनाने में 25 साल लगता है। रोशन बेग के पीछे कितने साल कौम मेहनत कर को एक लीडर बनी। आज रोशन बेग को पूरे तौर से ये हटा डाले। अब ज़मीर को बनाना, तो ज़मीर रहमत साहब को बनाना बोले तो कितने साल उलमा मेहनत करे रहेगा, कितने कुर्बानियाँ दिए रहेगा एक लीडर बनाना बोले तो। ऐसा तुम्हें भी लीडर बनना सो, बगैर उलमा की खबर नहीं खुदती, याद रख लो। उलमा बैठ को है ना दफन करे तो छा, दरूद पढ़ को अंदर, ये आयत पढ़ को अंदर दफन करे तो अल्लाह कबूल करता सो। बगैर उलमा के जिंदगी नहीं। याद रखो बोल तू, हमारे अम्मा मरे तो भी उलमा होना था जी। आज बार बार बोल रही तुम्हें मुजाहिद भाई, मेरा भाई तुम्हें, मुझे फिक्र है। परसों लड़िया मैं तुम्हारे वास्ते, DK शिव कुमार को बोलिया, ये आदमी में कैपेसिटी है, इसे दे सकती कर को बोल को। तुम्हें कई कुछ उलमा से दुश्मनी के मोल ले रही, उलमा का दिल खराब करने को जी, उलमा को लड़ाने को जी। उलमा को नहीं लड़ाना, फसादी को अल्लाह ताला दुनिया में भी जगह नहीं, आखिरत में भी जगह नहीं है। मैं आइबों को चुनने को, किसके भी आइबों को चुनने को चल रहा। देखो कुछ बनना बोले तो बगैर बड़ों के कुछ नहीं होता। माँ बाप के बात, उलमा जी माँ की कितनी इज्जत करती, तो मैं बार बार माँ का जिक्र लेती, बाप का जिक्र लेती। रूहानी माँ बाप उलमा की बेइज्जत करती, तुम्हें शर्म आना तुम ना। जय तुम्हें समझे रहेगा, तुम्हारा हाथ छोड़ती बोल को तुम्हें कितने ये रहे तो भी लीडर बनाती तुम ना। लेकिन बदलाव लाओ तुम्हारे में, तुम्हें बदलाव नहीं लेंगे तो अल्लाह की लानत उतरेंगी तुम्हारे ऊपर। एक मर्तबा बार बार वीडियो, एक मर्तबा हो सके तो गलती हो जाती है, ये बार बार इस तरह के वीडियो बार बार मैं अगर सिर्फ जबान में लिया तो मैं भी बेहुरमती कर रहा हूँ। इस पर आपकी कुछ कार्रवाई? लेकिन कार्रवाई है कि कार्रवाई कुछ नहीं है। कार्रवाई क्या करेंगे, होठ हमारे दांत हमारे है। अब लीडर बनाना है भाई मुजाहिद को, उलमा से माफी मांग लीजिए। मुजाहिद भाई मेरा भाई तुम है, तुम्हारे वास्ते हमें बहुत करी, तुम्हें भी हमारे वास्ते बहुत करी मालूम मुझे। हमारी सोच है किंग मेकर, हमें कभी भी सियासतदाना के जूते चाटे नहीं, हमें उनके पीछे आते नहीं। याद रखो तुम्हारे जैसे हमको बनाते थे सियासतदाना हमें, लेकिन जो तुम्हें कर रही काम उलमा से दुश्मनी बोलेंगे, सारी कौम से दुश्मनी बोल लेती तुम्हें।